हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मॉर्निंग का देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे मॉर्निंग का जो काम था जितना भी, वो मैंने एक बार का सारा ख़त्म कर लिया था। और ये हो गया है मेरा दूसरा राउंड, जो मॉर्निंग के झाड़ू पोछे और चाय नाश्ते से तो हम लोग फ्री हो गए थे। पर आप लोगों को पता है कि दिन में जो खाना बनता है तो उसकी शुरुआत 11 बजे करीब से शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे अभी लास्ट डे है तो स्कूल से आएंगे, तो उनके लिए भी खाना बना लूँगी और पतिदेव को भी खाना दे दूँगी। क्योंकि अभी टेस्ट, वैसे बच्चों की छुट्टियां हो चुकी है पर टेस्ट चल रहे हैं, तो लास्ट डेट आज की है उनकी। आज सैटरडे है तो सैटरडे को उनका लास्ट डे हो जाएगा, फिर छुट्टियां हो जाएगी गर्मियों की उनकी जितनी भी हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्जियां लेके आए थे पतिदेव, तो मैं उनको धो के रख रही थी। तरकाकड़ी थी, धनिया था, टमाटर थे और दूध भी लेके आए थे, तो मैं उनको साफ़ करके एक बार रख दूँगी। और दूध को भी मैं क्या करती हूँ कि हैंड टू हैंड थैलियाँ धो के गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। नहीं तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मॉर्निंग में जो दूध अगर फ्रिज में रख दो, क्योंकि कल का आया हुआ होता है दूध, शाम को आता है दूध, तो वो क्या है कि मॉर्निंग में अगर लेके भी आते हैं थैलियाँ, अगर फ्रिज में रख दो तो ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, तो जो दूध होता है उसको हैंड टू हैंड ला के चढ़ा देती हूँ गर्म करके, ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ रायता। रायता आज छाछ ही बनाई है। नॉर्मल रायते में मैंने ककड़ी वगैरह थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक दूँगी जल्दी जल्दी। और जो तरककड़ी लाए थे उनका सलाद भी कट कर दूँगी, क्योंकि पतिदेव को जाना है ऑफिस। क्योंकि आज थोड़ा सा लेट जा रहे हैं, वैसे तो 9-10 बजे निकल जाते हैं, तो मैं बच्चों की टिफ़िन के साथ ही उनका खाना बना देती हूँ। पर आज 11 बज गई उनको यहीं है, इसलिए मैं अब बना रही हूँ रोटी नहाने के बाद में। नहीं तो सुबह हो जाता है मेरा सारा काम, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछे से। 10 बजे मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ। पर जिस दिन लेट होते हैं या फिर बच्चे मतलब यहीं रहते हैं घर पे, तो मेरा धीरे धीरे रूटीन चलता रहता है, धीरे धीरे काम चलता रहता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में जो दिन का काम होता है वो मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ उनके लिए रोटी। और ये वैसे भी कहते हैं कि तेरी रोटी के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पर मैं क्या करूँ, सुबह का जो काम होता है, या तो फिर मैं पहले नहाने से पहले रोटियां सेकूँ, नहीं तो फिर नहाने के बाद तो फिर 11 बज ही जाते हैं, 12 बज ही जाते हैं, तब रोटियां सिकती है। नहीं तो पर फिर भी इनका तो गर्म होने का काम है, गर्म होते ही हैं। आदमी लोग तो यही होता है कि बस फटाफट काम हो जाए, पर नहीं हो पाता है, धीरे धीरे ही होता है काम। तो तैयार हो गई है, ककड़ी है, दाल है, आलू की सूखी सब्जी है। और ये मैंने मॉर्निंग में बना ली थी, जब ये दोनों सब्जी मैंने मॉर्निंग में बना ली थी, जब बच्चे स्कूल जा रहे थे ना टिफ़िन के लिए, उनको टिफ़िन दिया था, तो ये सब्ज़ी मैंने तभी बना ली थी। और अभी मैंने सिर्फ इनके लिए रोटी सेकी है, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। और छाछ बनाई थी, और जो मॉर्निंग का दूध था उसको भी मैंने जमा दिया था, और ये नया दूध आया तो उसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया मैंने अभी भी। तो ये बन गई मेरी रोटी। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे मैंने खाना वाना बना लिया था, उनको खाना भी रख दिया था, और वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। और उसके बाद में मेरे जितने भी बर्तन थे वो बर्तन धो के, और धनिया वगैरह भी मैंने धो दिया था, तो वो भी सूख गया था, पानी निकल गया था उनका। उसी के बाद फ्रिज में रखूँगी। नहीं तो क्या होता है ना, धनिया को अगर हम गीला फ्रिज में रख देते हैं तो फिर जैसे पानी गीला तो क्या धनिया होता है, पर जैसे पानी सहित रख देते हैं तो धनिया फटाफट ख़राब हो जाता है। और अब इनकी छुट्टियां हो गई है तो इन्होंने मुझे काम दे दिया है बच्चों ने बहुत सारा, कि खैर मैंने जो जैसे रूटीन में इनके कॉपी थोड़ी बहुत जैसे टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो उन कॉपियों के तो मैंने कवर पहले ही चढ़ा दिए थे। पर किताबें सारी बाकी थी, सारी होमवर्क की कॉपियाँ बाकी थी, तो इन पे सब पे कवर मैं अब चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब टाइम मिला है और बच्चे भी अब फ्री हो गए हैं, तो बोला अब चढ़ा दो आप हमारी कॉपी किताबों पे कवर। नहीं तो नहीं चढ़ाती हूँ ना तो फिर परेशान करते रहते। ये देखो एक तो बैठा है यहीं कहीं कि मेरे चढ़ाओ सबसे पहले, उसके बाद में चढ़ाना, नहीं तो कवर ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं कवर नया मंगा लूँगी। और बच्चों में आप लोग भी जानते हो कि बच्चों में ही रहता है कि जब तक कवर नहीं चढ़ते ना कॉपी किताब पे, तब तक घर में हंगामा मचा के रखते हैं। तो बस वही हो रहा था,
प्रिंस कह रहा था कि मेरी कॉपियों पे पहले चढ़ेगा, आदि भैया की कॉपियों पे बाद में चढ़ा देना मम्मी प्लीज़। तो मैंने कहा कि मैं नया कवर और मंगा दूँगी अगर कवर कम पड़ गया तो। बोला नहीं मेरे तो पहले चढ़ना है। और बच्चों को रहता है स्टिकर वगैरह लगाना, जैसे ही नई नई कॉपी और बुक्स पे जैसे ही कवर चढ़ेगा ना तो उस पर क्या करेंगे कि स्टिकर लगाएंगे, फिर उसमें नाम लिखवाएंगे। और यहाँ पे मिठाई लेके आए थे और यहाँ पे वो भी थी, तो मैं श्रीखंड भी था, तो मेरा रात का बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि यार मेरा श्रीखंड तो मुझे दे देते। ये बोल रहे थे 50-50। मैंने कहा नहीं, श्रीखंड में से तो कोई 50-50 होगा ही नहीं, क्योंकि वो फिर फ्रीजर में रख रखा था ना, तो पता नहीं आइस जैसी जम गई थी। क्योंकि घर के फ्रिज में और वहाँ जहाँ आइसक्रीम रखते हैं तो वो बड़े फ्रीजर होते हैं, तो उनकी बात अलग होती है। अपने घर में जो फ्रिज होता है उनके फ्रीजर में अगर आप आइसक्रीम रखते हो तो बर्फ़ जम जाती है, पता नहीं क्यों। तो मेरे श्रीखंड में बर्फ़ जम गई थी, तो मैंने यहाँ पे श्रीखंड को थोड़ी देर रख दिया था। और मुझे आइसक्रीम भी पसंद है पर श्रीखंड ज़्यादा पसंद है। और ये यहीं के यही मिठाई खा रहा था और यहीं का यहीं गिरा रहा था, तो मैं इस पर चिल्ला रही थी। और कवर वगैरह चढ़ गए थे। उसके बाद में यहाँ मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। और लौकी की सब्ज़ी बनने के बाद में बच्चे कह रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, इसमें दाल और लौकी वाली बना दोगे तो हम अच्छे से खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर दाल डाल दो ना लौकी में तो अच्छे से खाना खा पाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। बहुत कोशिश कर लो, सादी लौकी नहीं खाते हैं वो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग बोल दो अतिदेव, जय बोल दो। गुड मॉर्निंग। इतना टाइम लगा दिया गुड मॉर्निंग बोलने में भी। देखिए आज हम लोग कहाँ आए हैं, बहुत दूर। हम हमारे घर से काफ़ी दूर है, होगा कम से कम 100 किलोमीटर के करीब होगा। और हम पत्थर देखने गए थे घर के लिए, जो फ़र्श लगाते हैं ना वो। तो यहाँ सबसे फेमस पत्थर निकलता है यहाँ पे खदानों के अंदर, तो वही देख रहे थे। और ये भैया हम लोगों को पानी डाल डाल के दिखाते, तभी पता चलता है कि फ़र्श का कलर क्या है। तो ये इनके हाथ में पानी की केन है, तो ये पत्थर पे पानी डालते हैं ना तो इनका कलर क्या उभर के आता है, साफ़ नज़र आता है। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं ना कि फ़र्श को पॉलिश करके और दिखाने के लिए सिर्फ 1-2 पत्थर को पॉलिश करके रख देते हैं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। और ये मेरे मामा का लड़का है जो कि वहीं कारखानों में काम करता है, तो इसको पत्थर की बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि कौन सा पत्थर कहाँ से आया, कौन सा पत्थर कैसा है। तो इसको हम साथ में लेके गए थे वहाँ पहुँचने के बाद में। और नाथद्वारा कांकरोली में सबसे ज़्यादा फेमस पत्थर निकलता है, तो ये वहीं फैक्ट्री में ही काम करता है। और यहाँ देखिए आप पत्थर कैसे फैक्ट्री से कट के और वापस आ रहा था, और ये सामने भैया उसको सेट करके लगा रहे थे। और हम लोग यहाँ पत्थर देख रहे थे और हम लोग वापस आ गए थे फिर।